हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देशराज सिंह राजपूत। दोस्तों आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एडुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके लिए सीटेट का एक अंतिम रिवीजन है, महा रिवीजन है। आप लोग इसमें अपनी तैयारी भी देख सकते हैं, आपने किस हिसाब से तैयारी की है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप लोग 100% मान के चलिएगा कि आपको यही पेपर फंसने वाला है 100%। ठीक है, तो आप लोग इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने आप को ज़रूर एक प्रोवाइड करिएगा कि आप लोग कैसे क्वेश्चन देखना चाहते हैं, कैसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। एकदम से वही क्वेश्चन है जो सीटेट में आपके लिए देखने को मिलने वाले हैं। तो आशा करूंगा कि आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। तो कोशिश आपको ये करना है कि आपको शुरू से अंत तक ज़रूर हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, तो जो आपका सीटेट में पोर्शन पहला रहेगा उसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र रहेगा, जिसमें कि आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अपना ये महा रिवीजन है, अंतिम समय है सीटेट का, जो कि आपको पता ही होगा 31 जनवरी को इसका पेपर भी होने वाला है। तो 31 जनवरी से पहले क्यों ना एक महा रिवीजन कर लिया जाए, उसी लिए आपके लिए एक ये सेट पेपर आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, ज़रूर करते जाइएगा। लास्ट में हमें कमेंट करके नंबर भी अपने ज़रूर बताना। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आपकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपका पहला क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि है। तो शैशव काल की अवधि क्या हो जाएगी, आपको अगर आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, ज़रूर इसका आंसर सही बताइएगा। ठीक है, तो शैशव काल की जो अवधि होती है साथियों, वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, इसमें आप बच्चे का जो शैशव काल की अवधि होती है, इसमें उसका शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास इसमें कैसा होता है, तेजी से होता है। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में है। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बतलाई हैं वो कितनी बतलाई हैं, 4 बतलाई हुई हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कमेंट करके कि 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान अवस्था में है, तो कौन सी अवस्था में हो जाएगा। तो साथियों, जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसके बाद जो आपको बताया जा रहा है कि इन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं बतलाई हैं, तो पहले तो होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक कौन सी, संवेदी पेशीय या गतिक अवस्था। ठीक है, इसके बाद जो होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, वो होती है पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, जैसा कि आपको ये दिखाया जा रहा है, इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, तो वो कौन सी होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपको तीसरे ऑप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलेंगे अपन 11 से लेकर के 15 वर्ष की अवस्था जो होती है, वो औपचारिक या संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो वो आपके सामने दूसरे विकल्प में दी हुई है। तो आशा करूंगा कि आप लोग चारों अवस्थाएं समझ गए होंगे। और इसमें जो दी हुई है कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक के बीच की जो अवस्था होती है, वो क्या कहलाती है, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है या संवेदी गतिक अवस्था कहलाती है, संवेदी गतिक। ठीक है, इसको संवेदी गतिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आपको चारों विकल्प समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास खाली स्थान से की ओर बढ़ता है। तो विकास यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या जटिल से कठिन की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर साधारण से आसान की ओर। तो किस प्रकार से होता है इसका विकास, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो साथियों, ये सीटेट का स्पेशल जो आपके लिए सेट पेपर है, वो स्पेशल सेट पेपर लगवाया जा रहा है, जो आपको फंसने वाला है 31 जनवरी को। ठीक है, आप लोग उसी हिसाब से देखिएगा इसको, और ज़रूर हमारे साथ इसको करते भी जाइएगा कि आपकी किस हिसाब से तैयारी चल रही है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं चौथे क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछा जा रहा है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, या फिर
सहयोगात्मक अधिगम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आप लोगों को भी इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित स्तर क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति को क्रम सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, सहयोग देना। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, ठीक है, अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अनुकूलन, आत्मसात्मीकरण या फिर समायोजन या फिर अहम केंद्रिता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग भी इसका राइट आंसर दे सकते हैं। तो साथियों जो स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया है वो आत्मसात्मीकरण कहलाती है। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, सेट पेपर देखना चाहते हैं, 31 जनवरी से पहले आप लोग वही क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो आपको वहाँ मिलने वाले हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। राष्ट्र हित में शिक्षा चलती है, इसका कोई भी चार्ज नहीं आपसे लिया जाता है, आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। केवल आपको इसमें पढ़ना होता है और आपको अच्छे से अच्छे अंक अर्जित लाने हैं, इसलिए आपके लिए मेहनत ज़रूरी है, मेहनत करना है और वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड भी कराए जा रहे हैं। तो ज़रूर अगर आप लोग ऐसे देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल DS राजपूत एडुकेशन को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों के अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य बाल अवस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक है। तो क्या हो जाएगा, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो आप लोग पढ़ सकते हैं अहम केंद्रित या समाजीकृत या अहम केंद्रित, जीववादी या फिर समाजीकृत या परिपक्व या अपरिपक्व। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मध्य बाल अवस्था में भाषा समाजीकृत, ठीक है, समाजीकृत के बजाय क्या होती है, अहम केंद्रित होती है। तो ये दूसरा वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। साथियों आपको आपका ये प्रैक्टिस सेट पेपर जो है वो 20 से 25 मिनट के समथिंग आपका हो जाएगा और आप लोग ज़रूर धैर्य बना रखिएगा, ज़रूर देखते रहिएगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप लोग कम से कम 30 नंबर आपके अपने पक्के करने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको टाइम नहीं देखना है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, 31 तारीख को पेपर है, तो आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल हो जाएगा, चारों विकल्प आपके सामने हैं। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठना या फिर प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या फिर चौथा है वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा में वो जो शामिल हो जाएगा उसके बारे में अपन लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियों को शामिल करती है। इस पद्धति यानी कि इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जिससे उनकी क्या होती है, अधिगम संबंधी कठिनाइयां को दूर किया जा सके। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खाली स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो क्या थी वो, स्थानिक या फिर शारीरिक गतिबोधक या फिर संगीतमय या फिर भाषाई। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च संगीतमय स्तरीय बुद्धि ने संगीतिक सामर्थ्य तथा निपुणता विकसित करने की जो क्षमता सम्मिलित होती है वो राघव इसी प्रकार की बुद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, जब वो गीत गा रहा है अपने स्वयं के द्वारा तो वो संगीतमय बुद्धि यानी कि उच्च स्तरीय थी। ठीक है, तो तीसरा वाला विकल्प जो होगा वो अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है, नीतिपरक, जिंगलैंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद या फिर सही दृष्टिकोण वाला है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यापक का यह समझना कि लड़के लड़कियों से गणित में अच्छे हैं दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती यानी कि जेंडर पक्षपाती हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला अपना जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें खाली स्थान के अनुरूप बदलना है। तो क्या हो जाएगा साथियों, सीटेट जब भी हार्ड पेपर बनाना होता है, अब तो हार्ड पेपर आने ही वाला है, क्योंकि ये आपको आजीवन हो गया है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है कि आपको ये 4 साल के लिए है, 5 साल के लिए है। आपको जब तक भी आप रहेंगे, आपको जब तक मान्य रहेगा, जब तक आपका सीटेट पेपर हमेशा के लिए मान्य माना जाएगा, आपको दोबारा इसकी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड पेपर आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर मेहनत करते रहिएगा, जितना भी आपके पास टाइम है ज़रूर आप लोग देखते रहिएगा। आपको इतना बता दूंगा कि आप लोगों के कम से कम 100 नंबर ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा मानती है कि खाली स्थान को के अनुरूप बदलना है। तो व्यवस्था या बच्चे, परिवेश या परिवार, बच्चे या परिवेश, तो क्या भरा जाएगा इस खाली स्थान में। तो इसका साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और बालकों को विशिष्ट आवश्यकता के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। ठीक है, तो क्या भरा जाएगा इसमें, तो व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है तालमेल बैठाने की, संप्रेषण और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की या फिर निर्देशक की। क्या हो जाएगा, बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुगमकर्ता की। शिक्षक की क्या होनी चाहिए, वो सुगमकर्ता की होनी चाहिए, यानी कि बच्चों में ज्ञान रचना एवं अर्थ निर्माण की जो क्षमता विकसित करने हेतु एक शिक्षक की भूमिका होती है, वो कैसी होती है, सुगमकर्ता के रूप में होती है। ठीक है, तो तीसरा वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, क्या विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ठीक है, तो उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, उच्च आत्म क्षमता की, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाओं की, या फिर अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो वो होती हैं प्रतिभाशाली बच्चों की प्रतिभा नहीं होती है, प्रतिभाशाली बच्चों की, ठीक है, विशेषता नहीं होती है। तो तीसरा वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा था, प्रवृत्त नहीं होगा। अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य या फिर पारिवारिक अपेक्षाएं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के जो पूर्व परंपरागत स्तर में बालकों में नैतिक तर्कना का आधार दूसरों के मानकों से जो निर्धारित होता है, वह क्या होता है, बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसे दंड ना मिले। ठीक है, अतः इस स्तर पर नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति क्या होता है, अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ प्रवृत्त रहता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए क्या चाहिए। आपके सामने चारों विकल्प हैं। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, या फिर कलन विधि एल्गोरिथ्म का अधिकतर प्रयोग करना, या फिर याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षार्थियों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसके संदर्भ में एक शिक्षिका को वह विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो क्या नहीं हो जाएगा बाल विकास का एक सिद्धांत। आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, क्या हो जाएगा ज़रूर बताइएगा। तो साथियों बाल विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये बाल विकास का सिद्धांत कतई नहीं होगा। ठीक है, तो चौथा वाला विकल्प राइट हो जाएगा। विकास तथा अधिगम की जो गति होती है वो सदैव एक समान नहीं होती है। इनकी गति में तीव्रता एवं मंदता अथवा उतार चढ़ाव के लक्षण देखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये कतई बाल विकास के जो सिद्धांत है वो कतई नहीं हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा चौथा वाला विकल्प। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसका मिलान उचित है। संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, शारीरिक विकास या वातावरण। तो ये मिलान भी आपको आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिलान, किसका मिलान उचित है। सामाजिक विकास कैसे होता है, वो होता है वातावरण में। एक बच्चे का सामाजिक विकास कब होता, कहाँ होता है, तो वो खेल के मैदान में होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा खेल के मैदान में। और सामाजिक विकास भी जो होता है वो वातावरण के अनुरूप ही होता है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन या फिर अहमवादी चिंतन। तो सृजनात्मकता से संबंधित क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपसारी चिंतन। ठीक है, पहला वाला विकल्प जो होगा अपना वो एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उसके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। या फिर बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। या फिर बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो साथियों बच्चों के बारे में जो सत्य कथन हो जाएगा वाइगोत्स्की सहमत हैं, तो वो हो जाएगा बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की का विचार था कि बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें वे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो पहला वाला अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चे कैसे होते हैं, इसका भी आपको आंसर देना। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आपको वहाँ भी ऐसे ही बड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल से तैयार रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों की त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है निम्नलिखित में से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होती हैं। ठीक है, तो आपको
पता ही होगा पहले से, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग होते हैं, क्योंकि जब गलत करेंगे तभी आप लोग उसको सीख पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बिना गलती किए हुए कोई चीज़ सीख पाएंगे, ठीक है। तो जब आप लोग गलती करेंगे तभी आप लोग उसको सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, वह, ठीक है। तो इसकी वो ऑप्शन आपके सामने है और छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उसको शिक्षक को करना चाहिए अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो चौथा वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके खाली में विभिन्नता के कारण है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मूल्यों के या मूल्यों में या फिर अभिक्षमता में या अधिगम शैली में या परावर्तकता स्तर में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपनों मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो तीसरा वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भाषिक 23 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा फर्स्ट और सेकंड के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो क्या हो जाएगा इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह शोक और बाज माने न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, ठीक है। सो या बाज में, ठीक है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो ये किसका कारण हो जाएगा, तो साथियों ये डिसलेक्सिया जो एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसमें अक्षरों के क्रम का, ठीक है, अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है, जिससे बालक शब्द के अक्षरों का क्रम अंतर नहीं कर सकता है। इसलिए सो के स्थान पर बाज लिख सकता है और न्यूक्लियर के स्थान पर अनक्लियर में अंतर लिख सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिसलेक्सिया, ये मानसिक रूप एक बीमारी हो जाएगी, मानसिक रूपी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं गणित संबंधी क्या होती है साथियों, आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गणित संबंधी जो त्रुटि होती है, रोग होता है, वो किसका होता है, क्या कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर वाला। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो साथियों आप लोगों के सामने चारों विकल्प हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, ठीक है। तीसरा वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रकार प्रश्न के विषय में सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, चारों विकल्प आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके बाद आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। इसके बारे में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों के लिए। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चों के सीखने के विषय में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि बच्चे कक्षा में या कक्षा के बाहर सदैव कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते रहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो वो हो जाएगा बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। ठीक है, यानी कि तीसरा वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। समाजीकरण का, ठीक है, परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता या राजनीतिक दल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। तो क्या हो जाएगा प्रमुख कारक, तो वो हो जाएगा परिवार। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं और मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, बालकों के जो समाजीकरण में परिवार या साथियों या समूह, स्कूल, भाषा होती है, उसका जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, तो ये पहला वाला विकल्प अपना राइट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण या रणनीति है क्योंकि, तो इसका कारण आपको बताना होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग देख सकते हैं इसके ऑप्शन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें समूह कार्य देना एक क्या होता है, प्रभावी शिक्षण या रणनीति को दर्शाता है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस रोग से का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या भरा जाएगा खाली स्थान में, पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता या फिर गति समन्वय अक्षमता। तो साथियों आपको क्या करना है, ये भी आपको लिख लेना है। आप लोग इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें पूछे जाएंगे। पठन अक्षमता का पूछ लिया तो डिसलेक्सिया होता है, लेखन अक्षमता का पूछ लिया तो डिस्ग्राफिया होता है, गणितीय अक्षमता पूछ लिया तो डिस्कैल्कुलिया, और गति समन्वय अक्षमता पूछ लिया तो डिस्प्रेक्सिया होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका भी आप लोग बता सकते हैं। औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किस रोग से है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि बच्चा भाषा को पढ़ने समझने, तो क्या लिखा है पठन। ठीक है, पढ़ना क्या कहलाता है, पठन। तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया। साथियों कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसका कि आपको उसी में आंसर मिल जाता है ऑप्शन देख करके। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, आपको अच्छे से पेपर देना है, ये हमारी शुभकामना है। आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा, मेहनत करिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है, तो ज़रूर आप लोग मेहनत करते रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट पेपर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।